आपकी नज़र में ईश्वर की प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है या कोई कठिन मार्ग भी है जिसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सके? स्वयं को हार जाओ। अगर इंसान स्वयं को ही हार जाएगा तो फिर इस सांसारिक दुनिया का क्या बचा? समाज हित में चले जाओ, समाज हित में काम करने लगो, होगी ईश्वर की प्राप्ति। बैरागी ने तो अपने घर में आग लगा दी, उन्होंने बैराग चुन लिया। उससे क्या लेना बेटी की शादी हो रही है, उससे क्या लेना कि मेरी माँ मर रही है, वो तो बैरागी हो गया। लेकिन जो समाज में उनको बचाना है भाई, और तो जो समाज को छोड़ चुके उनके पीछे क्यों जाना? जो पागल हो जाता है ना दिमाग से, समाज से, उनको दर्शन होते। सोचने समझने वालों का ना देवताओं को, अपने माँ बापों के दर्शन नहीं तो देवताओं को क्या करेंगे भाई? पढ़े लिखे ही तो उसमें भेज रहे ना अनाथ आश्रम में। जिन्होंने जितनी बुद्धि जितना पैसा कमा लिया, उनके माँ बाप तो आश्रम में बैठे, वृद्धाश्रम में। चिता के सामने ओम भम भम करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वहां पे सिर्फ आदमी जल रहा है, अच्छा भी, बुरा भी, बेईमान भी और ईमानदार भी, सिर्फ जल रहा है। दिन में तुम्हें भगत जी बनना है, रात को तुम्हें लुगाई चाहिए, नशा चाहिए। और जिस देवी को तुम दिन में पूजे, रात में उसी औरत के तो कपड़े उतार रहे हो भाई। तो कैसे देवी के साधक हो जाओगे? ये सब चीज बहुत दूर है। नफ्स मारनी पड़ती है, इच्छाएं मारनी पड़ती है। जब समर्पित हुआ जाता है किसी के लिए, आपके अंदर उत्तेजना है, ये मैं पूर्ति बन जाऊं, तो फिर तुम कैसे इंसान रह जाओगे? कि दारू के लिए लड़ना पड़ेगा और दूध घर पे उधार लेना पड़ेगा। माँ को खाने को नहीं, देसी घी का दिया जला रहे देवताओं को। कौन से देवता प्रसन्न होंगे भाई? ओम नमः शिवाय का भी जाप करेगा तो 13 माला तो तुझे रोज की करनी पड़ेगी, और 13 माला के लिए तो पास समय है हर चीज भूल के माला जाप करने का। मेरे को पाने की इच्छा ही नहीं, तो खोने का क्या डर है? मेरे को पाने का कुछ भी नहीं है। मैं 40 साल इस कॉलोनी में रही हूँ और सब कुछ यहाँ छोड़ के नंगे पैर में संन्यास लेके चली गई। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं और कार्तिक दोनों साथ में हैं। हम आए हैं एक धाम में जिसे अर्धनारीश्वर धाम भी कहा जाता है, और हमारे साथ में हैं भवानी माता जी, और ये जूना अखाड़े की गद्दी पे विराजमान है। बहुत सारे, एक्चुअली मैं प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाऊंगा चीज़ों को, सो सीधा आपको हम उनसे कनेक्ट करते हैं और जानते हैं। माता जी, आप बहुत प्रख्यात हैं, एक तो ठीक है, दूसरा आपका बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है। तो आप एक बार बताएंगे कि आपने कैसे ये सिद्धियां और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, किस तरीके की आपकी जर्नी रही? जय श्री महाकाल। मैं पीठाधीश्वर कामाख्या पीठ महामंडल से जूना अखाड़े से प्रथम नागा सन्यासी हूँ। गुरु जी मेरे हरिगिरी महाराज हैं, जगरामा परिवार से 13 मणि से हूँ। देखिए, कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो होती नहीं, सब पॉसिबल है। पूरी सृष्टि में एक मानव शरीर ऐसा है जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि हम क्या नहीं कर सकते। एक औरत आदमी एक बच्चे को जन्म देता है, उसी बच्चे में एक किन्नर भी होता है, लेकिन समाज क्या करता है? हम जैसे इंसान को सोचता है कि जी ये बेकार की चीज़ है, लेकिन परमात्मा ने उसको अपने साधना के लिए और औरत और आदमी के भले के लिए ही पैदा किया है। क्योंकि जब भी मांगा है किन्नर ने, भले के लिए मांगा है, उन्नति के लिए मांगा है, और हर युग में हमारा उल्लेख है, वेदों में भी हूँ, पुराणों में भी हूँ। तो कुछ ना कुछ तो परमात्मा ने जो कमी देता है तो उसमें कुछ ना खूबियाँ देता है। तो किन्नर तो एक साधक है, जन्म से साधक है। साधु पैदा होता है, नॉर्मल इंसान होता है, समाज समझ में नहीं आता, वो साधु बन जाता है। लेकिन किन्नर पे तो ऐसी कोई बॉन्डिंग है ही नहीं। परमात्मा ने उसे खुद अपने लिए कुछ सोच, तो जैसे हनुमान जी को कोई सिखा नहीं सकता था, ऐसे किन्नर को कोई जागृत नहीं कर सकता। किन्नर के अंदर खुद ऊर्जाएं होती हैं, चुनना हमें अपना रास्ता होता है। हमारा समाज इस्लाम की तरफ गया तो बड़े से बड़ा पीर बना, पैगंबर बना, और माताएं बनी, फकीरन माई बनी, और अच्छे अच्छे ओहदे पाए। इस्लाम में भी हमारे किन्नौर की बहुत साधनाओं का है। तो फिर सनातन धर्म वो तो हमारा ही है। तो इसमें मैं चारों वेदों में हूँ, और समाज हित के लिए ही किन्नर मांगता है। औरत आदमी तो सिर्फ अपना हित, अपने परिवार का हित तक ही रह जाता है। तो साधना हो या कोई भी चीज हो, बिना
कहते हैं ना, लालच की होती है ये। और औरत हो या आदमी हो, उसके अंदर थोड़ी सी लालच होती है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा वंश, मेरी जात, इन सबसे परे होता है किन्नर। और ना मैं नर हूं ना मैं नारी हूं। देवताओं के लिए रिझाने के लिए हमारे पास अप्सराएं हैं, तो देवियों को रिझाती थी, संभालती थी, श्रृंगार करती, वो किन्नर ही थे। काल बदलते हैं तो आप लोगों पे असर पड़ता है, तो हमारे समाज पे भी पड़ता है। देखो, आप अपना देश, अपना वतन नहीं छोड़ के गए तो किन्नर भी कहीं नहीं गया। आपने देश बांटते रहे, लेकिन हम भी बढ़ते रहे उसमें। सभ्यताएं बटी तो हमारे भी, लेकिन हमारा जो उल्लेख है और हमारे में जो एक कहते हैं ना कि जन्म से कुछ होता है, वो शायद है, तो उसको हमने अपने अंदर खोजने की कोशिश की और यहाँ तक पहुंचे। आपने किन किन तरीके की साधनाएं करी, आप एक बार थोड़ा सा बता पाएंगे? देखिए, 2000 करने को तो हम शुरू से बचपन से ही साधना कर रहे हैं। जिसका तिरस्कार होता है, समाज नहीं करता, तो कहाँ जाता है? वो परमात्मा की शरण में जाता है, और उसी शरण से लगता हुआ अपना आप को उसके आगे रोना पीटना। तो साधना तो हमारी परमात्मा से उसी समय हो जाता है कि हमारा सुनने वाला कौन है? सिर्फ परमात्मा के। तो शुरुआत से तो हम गुरु, हमारी जो परंपरा है सबसे पहले गुरु चेले की परंपरा है। हम कोई अपने माँ के नाम से, अपने बाप के नाम से नहीं पहचाने, गुरु। और जहाँ पे गुरु होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। वहाँ की परंपराएं होंगी, वहाँ की पूजा होंगी, वहाँ की पाठ होंगी, जो हमें वहीं से शुरुआत से हमारे गुरु के उधर से मिलती चली जाती है। तो हम पहले जिस तरीके से गए, इस्लाम में गए, तो मैंने इस्लाम भी कबूल करा, मैं हज भी करके आई, पीर भी बनी, मलंग भी बनी, क्योंकि हमारे समाज में सबके लिए है। आप हिंदू मुसलमान कह सकते, तो मैं तो इंसान कहती हूँ, मानव जन्म। और मानव जन्म को सबको अधिकार है कि चाहे वो किन्नर हो चाहे हिजड़ा हो, सबको दुआ दे, क्योंकि हम मंगलमुखी, मंगल की कामना करने वाले लोग हैं। तो हम लोगों के लिए चीज़ें कहते कि जैसे जैसे आप लोगों ने हम पे उंगलियां कटास करा, वैसे वैसे हम धर्म की तरफ ज़्यादा खींचते चले गए, क्योंकि हम आप लोगों से विद्रोह तो नहीं कर सकते। पढ़े लिखे आप, वेद आपके, पुराण आपके, कुरान आपका, क्योंकि लिखने वाले तो औरत आदमी ही हैं। हम तो सिर्फ उन पर चले और उन बातों को खोजा कि जिन चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें थी। और हमारे पास तो सिर्फ अपने लिए, धर्म के लिए और समाज के लिए दूसरे से ज़्यादा कोई काम ही नहीं था। तो हमने जो भी साधनाएं करी समाज हित में करी, और बहुत इजी हो गई हमारे को। हम 2012 में हज करके आए, 2015 में वापस सनातन धर्म से गए, 16 में हमने किन्नर अखाड़ा बनाया, 13 अखाड़ों के सामने अखाड़ा लगा के हमने अखाड़ा बनाया। और वो जो सनातन धर्म में जगह थी हमें मिली, वहाँ से फिर हमारी जर्नी जो शुरुआत से तो थी लेकिन वो गोपनीय थी। लेकिन जब समाज के सामने समाज ने आपको अपने कॉम्पिटिटर बनाने की कोशिश कर ली थी, तो 2014 में हमने अपना अधिकार पा लिया। नालसा जजमेंट आया, सुभाष सुप्रीम कोर्ट ने हमें थर्ड जेंडर का अधिकार दिया। जब वोट डालने का अधिकार हमारा है, तो सनातन धर्म किसी के बाप का है, किसी की बपूती है, वो भी तो हमारा है। ये देश हमारा है, ये देश के बच्चे हमारे, ये देश की संपत्ति हमारी, और हम देश के, तो धर्म भी तो हमारा है। जहाँ तक हमारे को हुआ, फिर हमने सनातन की तरफ गए, अखाड़ा बनाया, अपने एक मेजोरिटी, अपना जो कहते हैं संगठन तैयार करा। जैसे 13 अखाड़े, तो 14वां अखाड़ा हमने किन्नर अखाड़ा बनाया, क्योंकि हम वो ही करना चाहते जो मेरे समाज को आगे लेके चले। तो बातें चीतें चली, 2016 में उज्जैन में लगा, फिर 19 में हमारे को फिर कंपटीशन पे खड़ा कर दिया, खड़े हुए, फिर वापस हुआ, जगह मिली, सरकार ने जगह दी, संविधान ने। सबसे पहले तो मुझे समाज ने जगह दी थी। जो समाज के नज़र में हम किन्नर या हिजड़ा एक डर था, वो दूरी बहुत जल्दी खत्म हो गई, धर्म के रास्ते बहुत जल्दी खत्म हो गई। और लोगों ने जो प्यार और जो विश्वास हम पे दिखाया, उसकी वजह से फिर हम अपने धर्म की तरफ चले। बाकी तो दूसरा काम था ही नहीं। खाने को आप देते हैं, इज्जत आप देते, तो बेइज्जती भी आप करते। बात तो ये आप तक तो चल ही जाता है, खाने पीने का और रहने का कोई टेंशन नहीं हमें। हम साधु नहीं कि समाज को छोड़ के जंगल में जाए। हम किन्नर हैं, समाज से ठुकराए समाज में ही रहते हैं, हम समाज से बाहर नहीं जाते। हम समाज के बीच में, चाहे आप हमें गाली दीजिए, चाहे हमें आप उल्टा बोलिए, कुछ ही बोलिए, लेकिन हैं तो हम आपकी। आपके घर में शादी हो, घोड़े वाला भी आएगा, बैंड वाला भी आएगा, जमादार भी आएगा, रिश्तेदार, सब जिद करते, उस खुशी में हम भी चले जाते हैं।
और ये कि मुझे आज से नहीं मिला, मतलब त्रेता युग में राम के जमाने में हुआ था। जब राम को चंद्र जी का जन्म हुआ तो राजा दशरथ ने क्या करा, मणियों की माला निकाल के दाई को देने लगे। दाई ने हाथ जोड़े, महाराज जी दान मेरा नहीं है, 9 महीने नरक का दान मैं ले नहीं सकती, लेकिन जब दान निकल गया तो देना तो है। तुम तो सतयुग से हिमालय में थे, हमारा खुद का पंच कैलाश है, पंच कैलाश में से एक किन्नर कैलाश है, राइट, वो हमारे ही है। हमारी कुल देवी बहुचरा है, ये भी आपको पता है, शिव पुराण में भी सुन लीजिए। तुम शिव के साधक थे, हम शिव के गण थे। जब राजा दशरथ के और महादेव के कहने से राम को जब लोरी देने में अयोध्या उतरे तो हम फिर वहीं रह गए, रहते गए। सीता को भी सदा स्वागत का आशीर्वाद किन्नरों ने दिया। 14 वर्ष राम चले, हम भी पीछे चले। नर नारी को आदेश, किन्नरों को आदेश ही नहीं हुआ। हमने 14 वर्ष वहां पे भी साधनाएं करी, तपस्या ही थी वहां पे। इसको ये तपस्या नहीं तो तपस्या क्या होती है? आपने बोला जाओ, तुम चले गए, हमें नहीं मिला ऑर्डर, हम वहीं रह गए। हमें बोला जाओ अयोध्या जाओ, तो हम अयोध्या आ गए। राम को लोरी दो तो राम को लोरी दे दी। हम तो आदेश का पालन करते रहे ना। फिर अब भी देखो, गुरु के उसमें आए तो गुरु ने आदेश दिया आपको ये करना है, समाज के हित में चलना है। हम तो उसी चीज पर चले जिसे हमें गुरु ने समझाया। सॉरी, आपने एक स्टार्टिंग में लाइन बोली थी कि समाज ने बहिष्कार किया, ठीक है। वेदों में ये मेंशन है कि कोई भी आदमी या औरत, एक औरत के अंदर एक पुरुष विराजमान है और हर एक पुरुष के अंदर एक स्त्री होती है, या कोई भी शक्ति सिंगली संपूर्ण नहीं हो सकती। जैसे महादेव और महाकाली, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शक्ति के शिव नहीं है और बिना शिव के शक्ति नहीं है। तो आपका ये कहना कि हमें समाज से हटाया गया, कहाँ तक सही है? बहुत सही है, बताइए ना। एक बांझ लुगाई की जगह है, नपुंसक आदमी की जगह है, किन्नर की क्यों नहीं जगह आपके घर में? हमें परिवार से क्यों अलग कर दिया गया? मैंने कहा था परमात्मा मुझे किन्नर बना। लंगड़े की, लूले की, अंधे की आपके घर में जगह है। इसके लिए सनातन को ब्लेम करना नहीं, सनातन ने तो शुरू से करा ना। जब मेरा जैसा बच्चा पैदा होता था उसको मठ और मंदिर में दे दिया जाता था। मुगल काल में आके हमारे पे इल्जाम लगा दिया गया, ये बच्चे चोर हैं, बच्चे उठाते हैं, ये करते हैं, हमारे पे जरान जाति एक्ट लगा दिया गया। और वो भ्रांति आज तक फैलती चली गई। हमारे को दिल्ली से पंजाब जाना तो जजिया देना पड़ता था। 4 से ज्यादा हम खड़े तो हमारा कत्ल हो जाता था। तो मठ और मंदिर जब आपके टूटे तो हम भी तो वहां से गए। मुगल आए, मुगल काल ने अपना हमारी समाधियों को काट के कब्र बना डाली, हिजड़ा किन्नर मिटा के हिजड़ा परंपरा चालू कर दी। क्योंकि आप कहीं पे भी देखिए ख्वाजा सराय है, वहां पे है, ख्वाजा सराय का नाम है, तो वो अपने लेके चलेंगे ना। फिर हमारा मतलब क्या था उनके बीच में? या तो हम उनकी परंपराएं माने, और हम गुरु चेले वाले तो हमारे को कभी जलाया नहीं जाता था। मजबूरन थी कि हमें समाधियों में जाना पड़ा, कि कोई से भी उसमें गुरु को नहीं जलाते। 2 शक्तियां जागृत हैं 52 शक्ति पीठों में से। एक नाम आता है देवी कामाख्या का, दूसरा नाम आता है देवी विंध्याचल का। तो 52 शक्ति पीठों में से 2 ही शक्ति। 52 तो पहले आप गलत कर, 52 है ही नहीं, 51 शक्तिपीठ। 51 शक्तिपीठ है, 52 तो सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ है, हाँ जी, ठीक है। तो ये कहना कि सिर्फ विंध्याचल और कामाख्या ही जागृत शक्ति हैं, क्या ये सही है? ये तो देखो जी, अपने जैसा मन मानता है वैसे मान लेते हैं। क्योंकि कामाख्या ऐसी एक जगह है, पावर हाउस है ये, तंत्र साधना का पावर, 10 महाविद्याओं का वहां पे अपना स्थान है। वहां पे 10 देवियां वहां बैठी हैं। तो उससे बड़ा तो कोई चीज ही नहीं है। उसके बाद जिसकी जितनी ज्यादा सदा आप बोलेंगे वैष्णो देवी वो जागृत नहीं है, पब्लिक क्यों जाती है? जहां पब्लिक का रुझान होता है वो जागृत है। ये तो हम अपने बोल देते हैं जी जागृत है, नहीं जागृत है। देवी को कोई जागृत कर सकता तो स्वयं जागृत है। उसको आप कैसे कह सकते कि मेरे शब्दों में कि वो जागृत नहीं है? मैं तो कहती हूँ 51 के 51 जागृत पीठ है। अब हिंगलाज चले जाइए पाकिस्तान में, वो जागृत नहीं है, वहां पब्लिक नहीं जाती।
वहां मेला नहीं लगता? लगता है। तो आप फिर जाए ढाका चले जाइए, ढाकेश्वरी बांग्लादेश में है, क्या वहां पे पब्लिक नहीं जाती? वहां मेला नहीं लगता? जागृत है जब भी तो जाते हैं। जो चीज जागृत होगी वहीं जाया जाता है बेटा। सिर्फ एक को या दो को आप दे देंगे तो ये तो अपने ऊपर है ना। आपने बीजेपी को आज ज्वाइन कर लिया, कल कांग्रेस थी, परसों थर्ड को ही आ जाएगी। तो आप गद्दी को बोल रहे जी, गद्दी पे पब्लिक जिस जगह, तो ऐसे नहीं होता बेटा। ये तो अपने मन की बात होती है। इंसान की जिंदगी में तीन ही चीज होती है, एक पितृ, एक कुल और एक इष्ट। इष्ट तुम्हारे कोई भी 52 51 पीठ में से कोई भी एक इष्ट देवी बना लो, वही तुम्हारे लिए जागृत। तो इस चीज को आप कैसे कह सकते हैं? हार्ड मास का बना इंसान जो स्वयं शक्ति है, उनको कैसे बोलते हैं कि इसमें दो है और बाकी सब बेकार हैं? ये तो अपने ऊपर है ना। लोगों ने ये मान्यता फैलाई है कि फिर आगे ना लोग कौन है? हाँ, औरत और आदमी, राइट। तो आप लोगों ने बनाई ना। तो हमसे पूछो ना, हम तो किन्नर है। मेरे तो 51 देवी पीठों का है, तो मेरे तो सारी हैं, ये तो सारी देवियां जागृत है। मतलब आप कह रहे हो कि जिसकी जिसमें आस्था है, हाँ, वो उसको ही अपना बिल्कुल जागृत पीठ बताता बिल्कुल है। बिल्कुल। सबको पता है कि महाविद्याएं प्रकट कैसे हुई थी। अगर मैं किताबों की बात करूं तो किताबों में ये मेंशन है कि महाविद्या शिव जी रूठ के जा रहे थे कैलाश से। सो देवी पार्वती ने अपने आप को 10 विद्याओं में डिवाइड किया कि आप संसार के किस कोने में जाएंगे, आप भय में जाएंगे, मोक्ष से परे जाएंगे, काल से परे जाएंगे, हर एक जगह पे मैं विद्यमान हूँ। ठीक है। तो ये देख के शंकर जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपना जाना कैंसिल किया। ये हमें पता है 10 महाविद्याएं ऐसे प्रकट हुई थी, जो किताबों में मेंशन है, जो पुराणों में मेंशन है। आपसे मुझे ये जानना है कि 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई आपके अकॉर्डिंग? देखिए 51 पीठ हैं, राइट। ठीक है, 64 जोगनियां हैं, राइट। उन्हों के ही बीच में से समाज हित में से 10 देवियों का हुआ। भाई आपको बच्चा नहीं होता, फलाना नहीं होता, तो इस देवी की इतनी उपासना, इतने जाप कीजिए, आपके लिए होगा। और ये 10 महाविद्या जो पैदा हुई हैं वो समाज हित में हुई हैं। महादेव को समाज से दूर रखना, ना जा पाए, समाज के बीच में रहे और प्रकृति का वो कहे, इसीलिए 10 महाविद्याओं ने उनको घेर के रखा। और वो समाज की जो भी लीला हुई शिव पुराण में देखी, वो समाज हित में हुई है। महादेव और पार्वती का तो कभी भी अपना संसार ही नहीं था। जो भी उन्होंने लिया समाज हित में, तो रूप बदलते गए उनके। तो लिखने वाले हैं, आज रामायण के कितने चैप्टर बन चुके हैं, गीता कितने जगहों ने लिख चुके हैं, अलग अलग हुआ ना। राइट। तो फिर उस चीज को मत बोलिए, इन लिखी बातों पे मत जाइए। जिसे 10 महाविद्या हैं, इनका मेन पावर गढ़ है कामाख्या। ठीक है, वहां पे त्रिया राज था, देवियों का राज, जहां पे मच्छंदर नाथ जी को भी कैद कर लिया गया था। वहीं कामाख्या में गुप्त काली जगह है, गुप्त काली है, जो वहां से लेके मायाम तक रास्ता जाता है। तो नारी को पुरुष ही तो पूछ रहा है भाई, मैं कैसे बोल सकती हूँ इस चीज को कि मैं कैसे उपस्थिति हुई? वेद तो हमसे बहुत दूर थे बेटा। लेकिन आज भी हमारे पास वो है कि 10 जो 51 पीठ है, आज भी किन्नरों का लिखित में है, ये किन्नरों की है। निलाना धुलाना करना ये किन्नरों का काम था। बाकी आप पूछिए, ये पूछिए कि भाई देव शक्ति क्या है और असुर शक्ति क्या है, आज किसका ज्यादा हो रहा है और किसका नहीं हो रहा, ये पूछिए ना। आप जवाब दे दीजिए। तो मैं तो यही बोलूंगा ना, कलयुग है। अभी मैंने बहुत सारे जनों को देखा है कि वो कर्ण पिशाचनी, कर्ण हो गया। पिशाचनी का मतलब क्या? रक्त पीने वाली। तो वो देवी कहाँ हुई? बोलिए ना। लोगों ने इसको है ना बहुत अलग तरीके से फैलाया है। हाँ। मैंने किसी से सवाल पूछा कर्ण पिशाचनी से रिलेटेड, तो उसने मुझे जवाब दिया कर्ण मतलब कान, ठीक है, पिशाचनी मतलब भूखनी। लेकिन ये देवताओं से मतलब यक्षिनी से रिलेटेड ये सिद्धि है, ये शक्ति है। इसको
पूर्ण रूप से पिशाचनी कहना सही नहीं है। आपका क्या कहना है इसमें कि कर्ण पिशाचनी सिर्फ एक पिशाचनी है? जो शमशान से उत्पत्ति होता है ये सारी शूद्र विद्या है, रक्त और मदिरा के साथ होती है, और देवी का तो कभी मतलब ही नहीं हुआ। जहाँ देवी होगी वहाँ ये रक्त और मदिरा नहीं होगी। जब मेरे पे देवी है और ये देवियों की दासी हैं, जो भी ऐसा काम है भी, मेरे तो सुर भी बेटे तो असुर भी बेटे हैं, एक ही बाप की औलाद है ये। इनके बाप दो नहीं, एक ही बाप है, देवताओं का भी और दानव का भी एक ही बाप है, माँ दो है। ये सोचना, जैसे रावण का और तुम्हारा कुबेर का एक ही बाप है, राइट, माँ दो है। आज ये शुरुआत में ही देवताओं के गुरु शुक्राचार्य के साथ छल नहीं होया होता, उनकी जगह बृहस्पति जी को बैठा दे, उन्हें असुरों का गुरु बना दिया गया। क्या वो ब्राह्मण नहीं थे, या उन पर विद्याएं नहीं थी, या देवताओं में गिनती नहीं है? लेकिन मेरे को जब संस्कृत का प्रोफेसर बनना है तो मैं संस्कृत के बच्चों को ही जिताऊंगी। मेरा काम बनता है इन्हों को जिताना, जब मुझे जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या शुक्राचार्य पे विद्याएं नहीं थी? क्या थी। उन्होंने कितने बड़े बड़े योद्धा पैदा करे। तो योद्धा कहते हैं, आप राक्षस कहते हो, मैं नहीं बोलती। रावण भी कोई योद्धा था, बहुत सारे योद्धा पैदा करे उन्होंने। शुंभ ने शुंभ, ये सब क्या थे? योद्धा ही तो थे। हम बात कर रहे थे 10 महाविद्याओं की। बैक टू द टॉपिक। 10 महाविद्याओं की सिद्धि करने के लिए हर एक सिद्धि का अपना अलग अलग कार्य है। बिल्कुल, ठीक है। पहली महाविद्या में जैसे हमने बताया कि काल और मोक्ष से परे करती हैं देवी काली। दूसरी महाविद्या में आपको भय और उससे मुक्ति मिलती है देवी तारा की साधना करने से। तीसरी है त्रिपुर सुंदरी, जो आपको रूप या ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं देवी धूमावती की साधना का, कि वो देवी धूमावती के साधक हैं और उनके ऊपर पास बहुत ही अलौकिक शक्तियां हैं। लेकिन देवी धूमावती की शक्ति प्राप्त करने के लिए, एज पर माय नॉलेज, एज जो भी मैंने पढ़ा है, देवी धूमावती की साधना को कंप्लीट करने के लिए आपको वैराग्य धारण करना पड़ता है, आपको अपना परिवार त्यागना पड़ता है, क्योंकि देवी धूमावती ऐसी शक्ति हैं जो एक विधवा स्वरूप में है, देवी का स्वरूप। ठीक है। तो उनको सिद्ध करने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है। इस जीवन और मरण के चक्र से पार होकर उनकी साधना करी जा सकती है। सो ये कैसे क्लेम होता है कि मैंने धूमावती की साधना करी है, या 10 महाविद्याओं की साधना करना कैसे पॉसिबल हुआ? फिर पहली बात तो साधक को देखना चाहिए ना, वो गृहस्थी में फंसा हुआ है, ठीक है, संसारिक रूप में रहता है, और वो कहता है जी मैंने धूमावती कर ली। धूमावती वो देवी जिन्हें स्वयं को शिव को निगल लिया था, शिव को निगल चुकी थी वो। जो महादेव को निगल चुके और अपने अंदर ग्रहण कर ले, वो देवी नहीं। सबसे कठिन विद्या 2 ही हैं इसमें बेटा, एक माता बगलामुखी, एक धूमावती। इनकी साधक होने के लिए आपको कहते हैं ना कि हद से पार जाना, हद पार कर देना, उस टाइप की साधना होती है। और बहुत कम साधक है बेटा, अब साधक बचे भी नहीं। आजकल तो कहते हैं ना, जो जो कलयुग का होगा धर्म का प्रचार गली गली होगा, चौक चौक भगवान नाचेंगे। ठीक है, वो नाच रहे हैं, देखो ना, कृष्ण बनकर नाच रहे, काली माँ बनकर नाच रहे, ये तुम्हारे भगवान ही तो नाच रहे भाई, और चौकों पे नाच रहे हैं। दूध कहते ना कि दारू के लिए लड़ना पड़ेगा और दूध घर पे उधार लेना पड़ेगा, वो हो रहा है आज समाज में। ये कलयुग का अंत है। जितना कलयुग बढ़ता जाएगा, धर्म चौक पे कहते ना कि एक तवा भी कम बिकती होगी, उससे ज्यादा बिकेगा। आज बड़े बड़े हैं, क्या करते, चौक पर बैठ जाते हैं, बहुत बड़ा पंडाल लेके 10-20 हजार लोगों को, 5-6 हजार लोगों को लेके क्या बांट रहे, वो क्या बांट रहे हैं बोलिए ना।
इन चीज़ों के लिए जो भी हमारे है कि धर्म तो बहुत आसान कर दिया है। शमशान में जाने से पहले कि हमारे समाज को तो कहते ना शूद्र हुआ, ये हुआ, वो हुआ, छुआछूत में बांध दिया गया था। जिस समाज को आपने छुआ नहीं आज तक, आज उसकी विद्या पाने का तुम इच्छा कैसे करते हो कि जब नेपाली जितनी भी तंत्र विद्याएं 10 महाविद्याओं में आधे ज्यादा शूद्र विद्याओं का वो होता है। बिना रक्त और इनके कोई भी जो शक्तियां हैं जो हमको लेनी है, बिना उन चीजों के हो भी नहीं सकती हैं। माँ तारा है, जाइए दोपहर का भोग मच्छी और चावल से लगता है, स्वयं मंदिर में लगता है, आप कैसे बोल देंगे? और जब तुमने आपने जातिवाद में बांट दिया, पुराण वेद तो तुमने सब अपने ले लिए, पुराण वेद छूने वाला, तो ये शूद्र विद्या कैसे ले लेगा? तंत्र विद्या तक पहुंचा कैसे आप? ग्रस्त में रह रहे हो, पब्लिक में रह रहे हो, और तुम बोलते हो इन चीजों के साधक हैं हम। शमशान और मसान में बहुत फर्क है बेटा। जिस दिन इस फर्क का पता चल जाएगा ना, उस दिन तुम्हें साधकों का पता चल जाएगा। चिता के सामने ओम भम भम करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वहां पे सिर्फ आदमी जल रहा है, अच्छा भी, बुरा भी, बेईमान भी और ईमानदार भी, सिर्फ जल रहा है। जो जल चुका, मिट चुका, उसका क्या होना है? ये सारी साधना मसान की साधना है। पहले मसान तो ढूंढो, कहाँ है आपका? शमशान तो तुम्हारे है हर जगह, मसान ढूंढिए। और ये सारी मसान साधना है। ये दिखावा बना दिया और लोग भयभीत हो रहे हैं और लुट रहे हैं, क्योंकि भगवान तो दूर तक नहीं रहे, तब क्या शैतानी तो बिकेगा। आप ये देवी कर लेते हो, यूट्यूब पे चल रहा है। यूट्यूब भी तो आदमी ने ही बनाया है, उस पे बताते इतने दिन की ये साधना कर लो तो ये देवी हो जाएगी। फिर गुरुओं की क्या जरूरत है भाई? और बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो माता जी, जितना भी ये पाखंड चल रहा है अभी, ये कलयुग का ही प्रभाव है। बिल्कुल कलयुग का प्रभाव है। और जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन न रुतरो पारा, कि नाम का आप जितना हो सके जाप करो कलयुग में, उससे ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने अंदर स्वयं को बदलाव कीजिए। समर्पण ही साधना है। आप समर्पण कर दीजिए ना, तो आप हर युग से बदल जाएंगे। आपको कोई युग छू भी नहीं पाएगा, ना कलयुग ना सतयुग। पहले आप में समर्पण की भावना तो होनी चाहिए। समर्पित होगे जब भी साधक बनोगे, और साधक बनोगे जब भी तो सिद्धि होगी। समर्पण आप करते नहीं हो और सिद्धियों की बातें करते बेटा। समर्पण करोगे जब भी तो नाम जपोगे। जब समर्पण ही नहीं, नाम जपने से फायदा क्या? तुलसीदास गलत थोड़ी कह रहे हैं। तुलसीदास ने तो ये भी कहा, देव धनुज किन्नर नरसेन। जब तक किन्नर होगा तुम्हारे दिमाग में लगा, स्नान भी नहीं होगा। उस चीज को क्यों नहीं माना आज तक? क्यों नहीं माना? ढोर गंवार औरत के ऊपर तुम लठ लेके चल दिए। ये आप लोग ही तो कर रहे हैं ना बेटा। तुलसीदास ने बोला है कि नाम जपो। नाम किससे पूछ के जपोगे? कोई नाम जपाने वाला भी तो होगा। आप सब्जेक्ट पढ़ो। सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मैं तेरे को दे दी, भैया ये किताब पढ़ ले। किस चीज की पढ़ रहा है? कोई गुरु तो होगा, उसका कुछ ज्ञान तो होगा, कोई उद्देश्य को तो बताया, कोई रास्ते पे तो लगाएगा, कोई गुरु तो भाएगा। उस गुरु के नीचे तुझे समर्पण करना है। समर्पित होगा तो साधक बनेगा, और साधक बनेगा तो सिमर जाएगा। चीज को बदलाव अपने अंदर लाना है, समाज में नहीं। साधक की एक और नई वो है, नया बहुत वायरल चल रहा है कि आपको काली के दर्शन कर रहे हैं, आप शव साधना कर लो। इतनी गोपनीय, मतलब गुप्त साधना है ये, जिसको लोग करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं। लेकिन आजकल इतनी इजी कर रखी है कि आपको महाकाली के दर्शन करने हैं, आप शव साधना कर लो। आपको देवी तारा की साधना करनी है, देवी तारा के दर्शन करने हैं, आप शमशान में जाके साधना करो। तो क्या देवी तारा को सिद्ध किसने किया था? पागल वामदेव ने। वो पगला था। पागलों को दर्शन होते हैं देवियों के। जो पागल हो जाता है ना दिमाग से और समाज से, उनको दर्शन होते हैं। सोचने समझने वालों को ना देवताओं को, उनको अपने माँ बापों के दर्शन नहीं, तो देवताओं को क्या करेंगे भाई? पढ़े लिखे ही तो उसमें भेज रहे हैं ना आश्रम में। जिन्होंने जितनी बुद्धि, जितना पैसा कमा लिया, उनके माँ बाप तो आश्रम में बैठे, वृद्धाश्रम में।
माँ को खाने को नहीं, देसी घी का दिया जला रहे देवताओं को। कौन से देवता प्रसन्न होंगे भाई? पागलों को दर्शन होते हैं, पागल के हद पर जाना पड़ता है जब देवियों के दर्शन होते हैं। और शमशान काली, वो शमशान में जाना पड़ता है भाई, कहीं पे और दूर नहीं होते, वहां पे शमशान का होना पड़ता है। कम से कम 41 दिन तो रहे भाई रात में वहां पे, एक दिन में दर्शन नहीं होते। कोई भी मंत्र, कोई भी जाप है, 1.25 लाख से तो नीचे कोई जाप ही नहीं है। और एक दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप नहीं होते, छोटे छोटा भी हो तो। ओम नमः शिवाय का भी जाप करेगा तो 13 माला तो तुझे रोज की करनी पड़ेगी। और 13 माला के लिए तो पास समय है हर चीज भूल के माला जाप करने का? पॉसिबल नहीं है। तो फिर जब तुम पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप जाप करने का, तुम्हारे में हिम्मत नहीं, तो दर्शन कैसे कर लोगे? कहते हैं ना, पागल होना पड़ता है, हद पार, हद से भी पार जाना पड़ता है, जब ही देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। और जब हम पागल ही हो गए तो पागलों को सुनेगा कौन? उन्हों के लेते हैं वो बना रखे पागल खाने। तो पागलों के पास चले जाओ, तुम्हारे से सबसे अलग बात करेंगे, रहें वही। और कभी गौर से सुन के देखना, कभी उन पागलों की गौर से सुन के देखना, पूरे 24 घंटे में 2 घंटे समाज के हित की बात करते। जाके देखो ना मेंटल आइसोलेशन में जाके। दूसरी मेरा सवाल था जो मैंने बताया था आपको, शव साधना, क्या ये आज के टाइम पे पॉसिबल है? पहली बात तो देखिए जी, जितने भी शमशान है सब ट्रस्ट में चले गए, तो तुम्हें सब साधना करने कौन देगा? कहाँ पे सार्वजनिक करोगे? सारे शमशान तो समाज के बीच में ही है। और जो तुम सब साधना करोगे, तो मैं चल कहती हूँ मैं कर रही सब साधना, देगा अपने बाप की बॉडी मुझे? बोल। नहीं। किसके बाप पे चढ़ के करूं? जो पॉसिबल ही नहीं है तो कैसे कर सकते भाई? अब कोई लावारिस लाश उठा के चुप कैसे कहीं बैठा के, या जिंदा इंसान को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के बैठ के कर ले, तो मैं क्या जानू वो सब है कि जिंदा है? माता जी, जितने भी मतलब तंत्र विद्या के अंतर्गत जो शाबर मंत्र आते हैं, कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए ही रचे गए थे जो मतलब जो शूद्र थे, जो वेद पुराण के ज्ञान से वंचित रह गए थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, मैं पहले ही बोली हूँ, ये सारी साधना शूद्र साधना है। तंत्र साधना ही शूद्र साधना है, अघोर साधना ही शूद्र साधना है ना? शुद्ध साधना वेद है, वेद है ना, पढ़ो, शास्त्र है, पढ़ो ना। ये तुम्हारे लिए बने बेटा, ये तो शूद्रों के हैं। ब्राह्मण शमशान में जाएगा तो आके नहा सगा बाप को जला के आएगा बेटा, जब तुझे नहाना पड़ता है तो वहां पे तू कैसे जा सकता है? ब्राह्मण को तो पहले जरूरत ही नहीं थी, वंचित था वहां पे जाना। डूम का राज था, डूम राजा था शमशान का मालिक, जिसने महादेव को भी खरीद लिया। तो नहीं यकीन हो तो जाके बनारस में देख ले, डूम राजा का घर आज भी है हरिश्चंद्र घाट पे। लेकिन हरिश्चंद्र का पता नहीं कहाँ है, लेकिन डूम का घर आज भी है राजा हरिश्चंद्र घाट पे। आज भी शाम को उसके घर में चूल्हे जब भी जलता है जब वहां से चिता पे सर आग जाती। उन्होंने तो परंपरा नहीं तोड़ी, तुम्हारी तो सब परंपरा टूट गई। तुम शमशान में जाने लगे, वहां पे जाके तुम अब पिंडदान वगैरह करने, पंडितों का काम थोड़ी था। अब तो चिताएं जलवा रहे पंडित जाके वहां पे। और जैसा कहते हैं कि तंत्र का मूल भी ईश्वर प्राप्ति है और भक्ति का मूल भी ईश्वर प्राप्ति है, तो कौन सा मार्ग किसका है ये कैसे पता? बैराग करोगे तो भी महादेव को पाना है, संसारिक जाओगे तब भी। गृहस्थ भी बहुत बड़ा संन्यास है, गृहस्थी को सही से संभालो तो भी आपकी मोक्ष की प्राप्ति है। और बैराग में जाओगे तो बैरागी लोग, जिसको समाज से कुछ नहीं लेना, भगवान मिले ना मिले, तुम्हें उनमें भी क्या करना है भाई? तुम्हारे समाज को छोड़ के बैरागी हो गया है, उन बातों को सोचने से क्या तुम्हारे कभी काम आएगा बैरागी? तो वो महादेव को पा रहा है या किसी चीज को पा रहा है, उससे तुम क्यों घुस रहे हो बैरागियों के बीच में? तुम सामाजिक इंसान हो, समाज सुधारो, देश सुधारो, सभ्यताएं बचा लो, आगे वाली जनरेशन प्रकृति बचा लो, नारी को बचा लो, ये तुम्हारा काम है। बैरागी को क्या लेना? आपके घर में आग लगे, क्योंकि वो तो अपने घर में आग लगा कर चल चुका।
बैरागी ने तो अपने घर में आग लगा दी, वो ने बैराग चुन लिया। उससे क्या लेना बेटी की शादी हो रही है, उसे क्या लेना कि मेरी माँ मर रही है, वो तो बैरागी हो गया। लेकिन जो समाज में उनको बचाना है भाई, और तो जो समाज को छोड़ चुके उनके पीछे क्यों जाना। मेरा लास्ट सवाल है आज का आपसे। बहुत सारे तांत्रिक हैं जो क्लेम करते हैं कि मेरे पास 52 मसानी हैं, कलवा पवन है, और किसी भी वेदों में तंत्र का जिक्र ही नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ ना, तो एक सिक्के के दो पहलू, वेद अलग और तंत्र अलग। वेद देवताओं से जुड़े हैं, तंत्र ना असुर शक्ति से जुड़े हैं, अघोर से जुड़ा हुआ है। तो आप दोनों, मैं वही बोल रही हूँ ना, संस्कृत और इंग्लिश को क्यों मिला रहे हो, उर्दू को और संस्कृत को क्यों एक साथ रख रहे हो, लड़ाई होगी। वो राम को बोलेगा, तुम अल्लाह को बोलोगे, कैसे चलेगा, डिवाइड एंड रूल हो जाएगा। यहां तुम बोलते हो हम देवताओं को पढ़ते, फिर वहां पे तुम इस्लामी विद्या भी करते हो, करते हैं ना। अब आधे से ज्यादा अघोरी तो यही नहीं पता चले मौलाना है कि तांत्रिक है। आधे तो पीर को भी मानते हैं, मानते, बहुत सी जगह देखा है मैंने। क्या हिंदू धर्म में पीर को मानना गलत है? मैं तो नहीं कह सकती भाई, जिससे मुझे समाज है ना, जिस समाज को जिस भी चीज ने सबरी थी, सबर किया, राम मिले ना, लेकिन वो तो अछूत थी भाई। थी। जो समाज हित में काम करे वो सामाजिक है, उसको मानना पड़ेगा। आज साईं बाबा बात चलती है ना, चलती नहीं चलती। अब उसको पीर मानो या फकीर मानो या भिखारी मानो, लेकिन उन्होंने समाज हित में करा काम, तो समाज मान रहा है। जिस समाज हित में कोई काम होगा, चाहे पीर हो चाहे फकीर हो, जो समाज हित में काम करे वो समाज उसे मानेगा। वो फकीर और पीर कभी ये नहीं कहते जी मैं अल्लाह हूं, नहीं कहते वो लोग। वो तो अल्लाह की राह में फकीरी ले ली उन्होंने। ऐसे में आपकी नज़र में ईश्वर की प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है, या कोई कठिन मार्ग भी है जिसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सके? स्वयं को हार जाओ। अगर इंसान स्वयं को ही हार जाएगा तो फिर इस सांसारिक दुनिया का क्या बचा? फिर ईश्वर का क्या लेना? तो तुम्हें समाज लेना है। आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो स्वयं, ईश्वर ही तो समाज में है, और समाज के लिए स्वयं को हार जाओ, समाज हित में चले जाओ, समाज हित में काम करने लगो, होगी ईश्वर की प्राप्ति। मतलब आप कह रहे हो कि अगर हम कर्म के सिद्धांत से भी चलें और अपने कर्म को अच्छे तरीके से निभाते जाएं, पहले तो बेटा कमाओ, कमा के सारी पोजीशन पाओ और फिर त्याग दो, तो तुम्हारे को कुछ मिल सकता है। अब कमाओ और तुम्हें बहुत कुछ मिले, नहीं मिलेगा। पहले हर पोजीशन मेरे बाप ने दिया है 10-20 करोड़ रुपया, उस पर मैं हर चीज करा। बेटा 1 करोड़ कमा के कमाना, बाप तो छोड़ के गया, उसके काम की तो नहीं थी, तेरे लिए छोड़ गया। अब तो उसको त्याग के फिर दोबारा अपने बाप की राह से चल, तो मैं मानू। बाप की दौलत पे कभी कामयाब नहीं होते बेटा। अपने पैरों पे खड़े हो, कामयाब हो जाओ, और अपने जो समाज की जरूरतें पूरी करके फिर चाहो ना समाज के उसमें। इधर परिवार भी पालोगे, इधर गर्लफ्रेंड भी रखोगे, फिर उधर तुम देवी को भी पाओगे। कैसे पालोगे भाई? दिन में तुम्हें भगत जी बनना है, रात को तुम्हें लुगाई चाहिए, नशा चाहिए। और जिस देवी को तुम दिन में पूजे, रात में उसी औरत के तो कपड़े उतार रहे हो भाई, तो कैसे देवी के साधक हो जाओगे? ये सब चीज बहुत दूर है। नफ्स मारनी पड़ती है, इच्छाएं मारनी पड़ती है। जब समर्पित हुआ जाता है किसी के लिए, आपके अंदर उत्तेजना है, ये मैं पूर्ति बन जाऊं, तो फिर तुम कैसे इंसान रह जाओगे? और फिर तुम कैसे, तुम्हें तो कुछ पाना है, अभी बनना है, और समर्पण में सब कुछ खो देना है। जब भी कुछ मिलेगा, ये भरा हुआ गिलास, इसको ना, ये इसमें भरा हुआ है, इसमें पानी डालूंगी तो कहाँ जाएगा?
भरे हुए में पानी डालूंगा कहाँ जाएगा बेटा? बाहर ही गिरेगा। अब मैं इसे खाली करके डालूंगी तो पहला वाला समाज के काम आ जाएगा, नया वापस इसमें सिक्योर हो जाएगा। यही आगे बढ़ने का तरीका है। आपके पास जो भी आपने करा है उसको त्याग दो और नया जन्म से शुरू करो, तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आप पिछला छोड़ते और नए पाने की इच्छा रखते तो नहीं होगा। मतलब आपका कहना है कि इच्छाओं से परे जाओ। हाँ, इच्छाओं से परे जाना, जब भी साधक बनोगे। मेरा एक सवाल रह गया था पहले 10 महाविद्याओं में, क्या 10 महाविद्याओं को कंटिन्यूस वे में 1 से लेकर 10 तक सिद्ध किया जाता है, या आप 10 से भी 1 तक, मतलब पहले शुरुआत तो सीधा? बेटा नर्सरी से ही होती है। पहले गणपति से शुरू होता है, फिर शुरू से लेके एंड तक कमला तक जाया जाता है। ठीक है ना? पैदा होते दादा नहीं बन जाते। ठीक है? अगर किसी को सिर्फ देवी कमला की सिद्धि करनी है तो क्या तो पॉसिबल है? पढ़ना तो सबके लिए पड़ेगा। मुझे डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करने के बाद मुझे कोई एक भी पीएचडी करनी पड़ेगी। बनना तो डॉक्टर ही पड़ेगा मुझे। जानना तो मुझे सबका ही पड़ेगा। बिना एक को 9 को छोड़े 1 को नहीं जान सकते। वो तो मेरी रुचि होगी ना, फिर मैं 10 को करूंगा, उसमें एक रुचि होगी, चॉइस। पढ़ना तो सबके बारे में ही पड़ेगा, ज्ञान तो सबका ही लेना पड़ेगा। और माता जी ऐसे भी कहते हैं कि अगर आपने एक को पूर्णता जान लिया है तो बाकियों को अपने हाँ, आप तो बिल्कुल सही है ना। आप एमबीबीएस बन गए और आपने आंखों पे पीएचडी कर ली तो तुम आंखों पे रह जाओगे, बाकी तो डॉक्टर हो ही तुम। वो तो पीएचडी करने वाली बात होती है ना, एक को करना। उन सब में सबसे अच्छा समझती मैं नर्स को। तो नर्स बनिए ना, पीएचडी क्यों कर रहे हो भाई? हर एक जगह शिफ्ट हो जाओ। ऑपरेशन थिएटर में जरूरत है तो नर्स चली गई, वार्ड में जरूरत है तो नर्स चली गई, कैजुअलिटी में जरूरत है तो नर्स चली गई, ओपीडी में जरूरत है तो नर्स चली गई। तो नर्स बनो ना। पीएचडी करोगे तो एक ही की करोगे, फिर सब पे नहीं कर सकते। आपने जो नर्स वाला एग्जाम्पल दिया, इस नर्स को कैसे बना जा सकता है? सेकंड पोजीशन। आप टॉप करना चाहते हो, टॉप के बाद आपको हराने वाला है, सेकंड पोजीशन पर रहो ना, साधक ही रहो ना। साधक ही तक रहो, गुरु ढूंढो, साधना करते रहो, सिद्धि मिल जाएगी। फिर क्या करोगे? बांटोगे। आपका कहने का मतलब है कि हम दास बन के रहें। बिल्कुल, दास बनोगे, सेवक बनोगे, सेवा करोगे तो ही साधक बनोगे। और साधक से बहुत कुछ मिल जाता है। जिस दिन सेवा समर्पण तुम्हारे अंदर हो जाएगा ना, यही सत्य सनातन का है, सेवा समर्पण और दया, यह है सत्य सनातन। सेवा होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए, फिर बाद में तुम्हारे अंदर दया होनी चाहिए। जो भी कुछ है दे दो, जा ये ले जा, ये मैंने इतने दिन करे तो ये भी ले दे जा। मैं फिर साधना में लग गई। साधक की कभी साधना खत्म नहीं होती, पूर्ण तो हो ही नहीं सकता कभी भी। लास्ट तक साधक साधक ही रहता है। और जो कहते जी नहीं मेरे को ये मिल गया, कुछ नहीं होता। और आजकल जैसे बहुत सारी लेडीज ऐसे कहती हैं कि उनके ऊपर देवी सवारी आती हैं, इस बात पर कितनी सच्चाई है? देवी इतने फ्री में डोल रही है ना, चुड़ैले आते हैं भाई उनके ऊपर, चुड़ैले आती हैं। ठीक है? देवी का रूप देखना है तो छोटी सी कन्या में देख, देवी का रूप देखना तो बूढ़ी औरत में देख जो 80-90 साल की, उनके चेहरों में देवी दिखती हैं। दिन में अभी देवी आ रही, बाद में बहू के से छोटा खींचा जा रहा, तो उन पे देवी आती, चुड़ैल आती उन पे भाई। और देवी ना औरतों में कभी क्यों आएंगी? देवी की पूर्ण पूजा करने का तो अधिकार दिया नहीं औरत को, तो उसमें देवी कहाँ से आ जाएगी? एक ऐसा मैसेज जो आप समाज को देना चाहें अपनी तरफ से। देखिए, इस समय बहुत परले जैसा समय आ चुका है। हर देश लड़ रहा है, हर जगह बारूद उड़ रहा है। ठीक है? भाई भाई से नहीं मिल रहा है। प्रकृति का हमने इतना नाश कर चुका है, नारी का हमने इतना बर्बाद कर चुके हैं, गाय को हमने बर्बाद कर चुका है। सबसे पहली बात है प्लेनेट बचाओ। प्लेनेट बचाओ तो सब कुछ बच जाएगा। हर एक को यह है कि भाई थोड़ा सा गंगा की सफाई, यमुना की सफाई, 2-4 पेड़ पौधे ये लगाओ, क्योंकि यह बर्बाद हम लोगों ने ही किया है। और जितना हो सके प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति है तो हम है, प्रकृति नहीं रहेगी तो सब खत्म है।
ना वेद रहेंगे, ना पुराण रहेंगे, ना तुम रहोगे, ना हम रहेंगे। मेरे को पाने की इच्छा ही नहीं तो खोने का क्या डर है? मेरे को पाने का कुछ भी नहीं है। मैं 40 साल इस कॉलोनी में रही हूँ और सब कुछ यहाँ छोड़ के नंगे पैर में संन्यास लेके चली गई। आज मैं चप्पल भी नहीं पहनती बेटा, नहीं तो इस शहर में थी, लाख रुपए की साड़ी भी पहनती थी, डायमंड लोड डाई सब कुछ पहनती थी मैं, और आज मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं पहनती। जो कुछ कमाए समाज को छोड़ के मैं तो चली गई। नहीं तो इस कॉलोनी वाले 40 साल दिए ना मैंने इस समाज को, और इस समाज, इस कॉलोनी ने मुझे बहुत कुछ दिया। एक हिजड़े को देवी माँ बना दिया, एक हिजड़े को हाजी बना दिया, एक हिजड़े ने लोकसभा लड़ लिया। इस खड्डा कॉलोनी जैतपुर नहीं दिया मुझे, और ये सब मेरा परिवार है जहाँ तक मेरा इलाका है। 40 साल मैंने इन्हों को दिए और इन्होंने मुझे आज उस स्तर पे पहुंचाया कि मुझे देवी जैसा पूछते, क्योंकि सब मेरी कॉलोनी की देन है। और जो मेरी कॉलोनी ने दिया मैं कॉलोनी को देख के चली गई। अपने लिए कुछ भी नहीं लिया भाई, नंगे पैर रहती हूँ, जमीन पर लेटती हूँ, बस। दोस्तों आशा करते हैं आज का पॉडकास्ट आपने एंजॉय किया होगा। ऐसी बातें जो हमारे मन में भी सवालों की तरह घूम रही थी, वो हम सोचते हैं कि हमने आपके क्लियर करी होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपके सवालों का जवाब दें जल्दी से जल्दी। कुछ बोलना है कार्तिक भाई? हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों के सवाल का हम माता जी से जवाब ले पाएँ और पूरे विश्व को जो असल ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचा पाए। धन्यवाद।